Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। आज है 27 जून और 27 जून 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सो आपको वहाँ पे सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। सो ये सेशन आप सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और जैसे ही हमने कल यहाँ पे किया था 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे, बाकी के आपके जो है 10 क्वेश्चन जीएस के रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा उमदा होगी। ओके, सो क्लास को बिना स्किप किए पूरी वॉच करनी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन किस राज्य में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है? तो अभी जो है आपके किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है, तो ये जो है आपके किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्चुअल में जो ओडिशा है, ओडिशा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO आप इसको कह सकते हैं, इन्होंने 24 जून 2021 को उड़ीसा के बालोसेर के बांदीपुर में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। ओके, अच्छा, जो ये मिसाइल है, ये मिसाइल की 8वीं परीक्षण उड़ान थी। तो अब यहाँ पर बात हुई किसकी? अब बात हुई यहाँ पर इसकी जो है निर्भय सफल। अब ये निर्भय क्या है? अब देखो, जो ये मिसाइल निर्भय है इसका मीन्स क्या है, क्या मतलब है, क्या है इसमें, है ना। तो ये होता है आपका जो निर्भय है, एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली एक तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे DRDO के अकॉर्डिंग स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है। ओके, अब आपको पता चला कि जो ये मिसाइल निर्भय है ये क्या है। ये काफ़ी लंबी दूरी की जो है यहाँ पे डिस्टेंस को मौसम के अकॉर्डिंग मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको कि DRDO के अकॉर्डिंग इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। क्लियर। अब यहाँ पर बात हुई किसकी? उड़ीसा की। सो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये है उड़ीसा की लोकेशंस। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है और इस व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अभी APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। उड़ीसा में मिशन 0F शुरू हुआ है। उड़ीसा में स्वच्छ बिंदु सागर पहल की योजना स्टार्ट हुई है। उड़ीसा में गरिमा नामक नई योजना की इस स्टार्टिंग की गई है। सो मैं जो भी आपके बता रही हूँ ये बातें आपको जो है यहाँ पे ध्यान से अच्छे से जो है इनको सुनना है। ओके, अच्छा, सतपुड़े टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल गाहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी जो है उड़ीसा में है। क्लियर। अच्छा, उत्कल दिवस या फिर आप इसको उड़ीसा दिवस भी कह सकते हैं। एक्चुअल में ये जो है आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। पूछा जाता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपके दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बीच है, एक तो है रसीकुल्या बीच, एक है गोल्डन बीच, ये दोनों बीच उड़ीसा में है। अच्छा, अब सोनावेड़ा है, गोठावेड़ा है, देवरीगढ़, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपकी उड़ीसा में है। परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, जो कि उड़ीसा के राउरकेला में है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की, तो इसमें लिंगराज टेम्पल है, कुणाल टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। ये तीनों ही फेमस टेम्पल आपके उड़ीसा से बिलोंग है। अच्छा, उड़ीसा के 2 गांव हैं, इसको अभी सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया है। वे 2 गांव कौन कौन से हैं? एक तो है आपका वेंकट रायपुर, सेकंड आपका न्यूलिया। ये मैं आपको बातें अक्सर बताती हूँ जब भी यहाँ पर स्पेशली उड़ीसा की बात होती है। अच्छा, उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कारन चिड़ियाघर उड़ीसा में है, रस पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, चैत्र जात्रा उत्सव ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चंस के बारे में याद रखनी। फॉर एग्जांपल, जितनी मैंने आपको यहाँ पे उड़ीसा के बारे में डिटेल्स को अच्छे से समझाया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई मैंने आपको, जैसे टेम्पल्स हुए, है ना, या फिर कि उड़ीसा के कौन से 2 विलेज है जहाँ पे जिनको सुनामी रेड डिक्लेयर किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कौन कौन से टेम्पल्स है, ये बातें आपको जो है पता होना चाहिए। तो स्पेशली ये जो है एक्सप्लेन करने से ही ऐसे जो है आपको याद नहीं हो पाएंगे। सो आप जो है अपनी नोट कॉपी में इसको नोट कर लेना, तब जाके जो है बहुत बेटर तरीके से आपको याद होगा। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 5G पर कौन सी कंपनी जियो के साथ काम करेगा? तो अभी जो है आपका इंटेल 5G पर कंपनी जियो के साथ में मिलकर वर्क करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। एक्चुअल में जो इंटेल है ये कॉरपोरेशन 5G नेटवर्किंग तकनीक विकसित करने के लिए
भारत रिलायंस जियो के साथ वर्क करेगा। अच्छा, ये जो है पहले आपके 2021 में इंटेल की वेंचर कैपिटल यूनिट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अकॉर्डिंग जियो प्लेटफॉर्म यूनिट में 250 मिलियन का निवेश किया था। क्लियर है, ये बात किसके 2020 की है, तब जो है इन्होंने ये वर्क यहाँ पर किया था। सो अब बात हुई किसकी कि 5G पर जो है कौन सी कंपनी स्पेशल के साथ जियो के साथ में यहाँ पे वर्क करना चाहेगी, तो वो है आपकी इंटेल कंपनी। नेक्स्ट है फिर, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्टल काउंसिल इंटरनेशनल का सम्मान जीता है। तो अभी हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने नेयर एयरपोर्टल काउंसिलिंग इंटरनेशनल का सम्मान यहाँ पर जीता है, तो करेक्ट क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, कोचीन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, एक्चुअल में जो कोचीन है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, ये जो है अपने सेवा गुणवत्ता के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के महानिदेशक की रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार इन्होंने जीता है। अच्छा, कोचीन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न हवाई सेवा गुणवत्ता पुरस्कार यहाँ पर जीते, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये है, इनमें क्वालिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ये फेमस है। तो इन्होंने जो है स्पेशली बताया गया है कि 10 ईयर में विभिन्न हवाई अड्डा, ठीक है, जो ये है, तो इसमें जो अपनी क्वालिटी को प्रदर्शित करके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है पुरस्कार को यहाँ पर हासिल किया है। अच्छा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये है आपका केरल में स्थित है। क्लियर, तो ये पता होना चाहिए कोचीन कहाँ पर है, तो ये आपका केरल में स्थित है। क्लियर है इतनी बातें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशिया के शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में भारत का कौन सा शहर शामिल है। तो एशिया के शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में वो भारत की कौन सी सिटी है जो कि इसमें भी शामिल है, तो वो है यहाँ पर बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये जो 5 है प्रौद्योगिकी केंद्र, इसमें कौन कौन से 5, सो मैं बता दूं आपको। एक तो बीजिंग है, एक संगाई है, एक आपका बेंगलुरु ही है, और भैया एक आपका शेंझेन है, और अगर आगे बात की जाए एक आपका सिंगापुर है। तो ये वर्तमान में एशिया में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में उभरे हैं। क्लियर। अच्छा, ये जो है मालिकों के लिए भविष्य के विकास और निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से यहाँ पे इसको रेडी किया गया है। अब बात हुई किसकी, बेंगलुरु की। सो आपको पता है बेंगलुरु कहाँ पर है, तो ये जो है कर्नाटक की कैपिटल है। तो अब कर्नाटक की बात हुई तो चलो स्पेशल से जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। अब कर्नाटक है, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा है, गवर्नर वजुभाई वाला है। अच्छा, कर्नाटक में नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। आपके 2 ऐप है यहाँ पर, एक तो है ऐप मित्रा ऐप, एक है मेक संदेश ऐप। इन दोनों को कर्नाटक ने लॉन्च किए हैं। ये स्पेशली कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर है। क्लियर है। अच्छा, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है, जो कि कर्नाटक से बिलोंग है। एक आपका अलमाटी बांध है, ये किस नदी पर है, पूछा जाता है कि जो अलमाटी बांध है किस नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर। एक आपका सागर राज बांध है, क्या है, कृष्ण राज सागर बांध है, ये कहाँ पर है, ये आपका कावेरी नदी पर है, और ये दोनों ही कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब अगर बात की जाए कर्नाटक के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की, तो उसमें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क रहते हैं आपके बांदीपुर नेशनल पार्क है, अलसी है, पनरकट्टा है, और कुद्रेमुखा है। तो ये जो आपके मैंने यहाँ पर आपको नेशनल पार्क बताए हैं, ये सभी कर्नाटक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर नेशनल पार्क है। अब अगर बात की जाए कर्नाटक की 2 डांस कौन कौन से फेमस है, एक है आपका याचीगढ़ और एक है आपका डोलू कोनिका। ओके, सो इतनी बातें याद रखनी है। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जो भी मैं आपको यहाँ पे बताया है। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी जो है भारत ने वो कौन सा स्टेट है जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। तो मिजोरम के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ मिलकर समझौते पर इन्होंने जो है हस्ताक्षर किए हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर भारत सरकार, मिजोरम सरकार और विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए स्पेशल से अपने आप में क्या किए, हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, ये जो है आपके जो स्वास्थ्य विभाग के शासन और जो प्रबंधन ढांचे को भी क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब बात हुई किसकी, मिजोरम की। सो पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है मिजोरम की लोकेशन, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पूर्वोत्तर साइड में है ये ही है आपका क्या, मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, चीफ मिनिस्टर है
जोरम थांगा, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बने हैं। अभी यहाँ पे चुनाव हुए थे तो अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? जोरम थांगा बने हैं। अच्छा, गवर्नर कौन है? एस श्रीधरम पिल्लई है। अच्छा, मिजोरम कहाँ पर है? तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको, पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है ना, पूर्व साइड है नहीं आपकी। अच्छा, असम और मणिपुर और त्रिपुरा बांग्लादेश ये सभी मिजोरम के पड़ोसी राज्य हैं। तो पूछा जा सकता है कि मिजोरम के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और भैया बांग्लादेश है। स्पेशली जो है आपके पूर्वोत्तर साइड्स के ही जो ये सारे स्टेट्स हैं, ये क्या है? इसके पड़ोसी राज्य है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? तो अभी जो है आपके पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्चुअल में कृषक बंधु योजना को बंगाल सरकार ने 2080 में शुरू किया था और इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से दोबारा से जो है लॉन्च करने की घोषणा यहाँ पर की है। तो इन्होंने फिर से इसको जो है लॉन्च किया है। अच्छा, इस योजना के तहत जिन किसानों को पहले 5,000 रुपये का सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी, है ना, अब उनको स्पेशली 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता यहाँ पर मिलेगी। क्लियर है? तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। 5,000 से बढ़ के कितना हुआ? 10,000 हुआ। अब बात हुई किसकी? पश्चिम बंगाल की। सो बिल्कुल पहले तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की लोकेशंस को। अब पश्चिम बंगाल की बात हुई तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और जैसे ही कोलकाता आता है आपको पता होना चाहिए कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? वो है हुगली नदी के किनारे। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, जो कि 3 बार यहाँ पर बन चुकी है। गवर्नर है जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें कितनी है? 42 है। राज्यसभा सीटें 16 है और भैया विधानसभा सीटें 294 है। कितनी है? दोबारा से बता देती हूँ, 294 है। ओके। अच्छा, पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से? असम है, सिक्किम है, बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है। ये जो है आपके पश्चिम बंगाल की 5 पड़ोसी स्टेट है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो देश की बात कीजिए तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल के बगल में ही जस्ट नाउ बांग्लादेश है और भैया ऊपर क्या है? नेपाल और ऊपर क्या है? भूटान है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात की जाए हम यहाँ पर नेशनल पार्क की तो सबसे पहले रहेगा क्या? सुंदरवन डेल्टा जो है यहाँ पर है, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, बक्सा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपके जो है यहाँ पर नेशनल पार्क कह सकते हैं, डेल्टा वेल्टा कह सकते हैं, है ना। तो स्पेशली कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल में है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है फिर। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी आपका 25 जून को मनाया गया है। तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्चुअल में ये दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर नाविकों के योगदान के सम्मान में हर वर्ष 25 जून को ये विश्व आपका जो है नाविक दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम है 2021 की अ फेयर फ्यूचर फॉर क्या? सी फॉर। ओके, क्या है? अ फेयर फ्यूचर फॉर सी फॉर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो है नाविक दिवस कब मनाया जाता है? चलो 25 जून को। फिर आपको इसकी थीम पता होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि थीम भी पूछ सकता है कभी कभी। नेक्स्ट है कि हाल ही में इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च हुई और ये पुस्तक किसने लिखी? इसके राइटर कौन है? तो भैया सिंपल सी बात है, इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। सो आप देख सकते हैं इनकी इमेज को, ये है रस्किन बॉन्ड जिन्होंने हाल ही में इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च की है और इसके राइटर स्पेशल से कौन है? वो है रस्किन बॉन्ड। क्लियर? चलो नेक्स्ट है। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बन चुकी है? तो वो है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ऐसे बनेगा कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, बाय द वे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, बनाते हैं सही लेकिन हो जाता है, कोई नहीं, मैंने क्लियर किया है। तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बन चुके? वही कर्णम मल्लेश्वरी। अब इनकी बात हुई है तो भैया मैं थोड़ा बता दूं, ये जो है इंडिया की पहली वेट लिफ्टर थी जिन्होंने कई मेडल भी जीते थे। इन्होंने जो है 110 किलोमीटर और 130 किलोमीटर की कैटेगरी में मेडल यहाँ पर जीते हैं। ओके, यानी कि इन्होंने जो है 110 जो आप कह सकते हैं और 130 इसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने मेडल जीते हैं। सॉरी, यहाँ पे किलोमीटर्स किसने लगा दिया यार, चलो छोड़ो कोई नहीं। तो इनको जो है राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी मिला है और इनको जो पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। इस पैसे से क्या होता है, थोड़ा पढ़ते रहते हैं ना, तो ऐसे ही ये एकदम माइंड में जाता है, किलोमीटर एकदम ज़्यादा माइंड में ज़्यादा ही ज़्यादा ये जो है इसका स्ट्रक्चर बना रहता है।
क्लियर। सो फिर कोई नहीं। अच्छा, इनको जो स्पेशली अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर। तो इतनी बातें भैया याद रखनी है। तो आप देख सकते हैं पहले तो इनकी इमेज को वैसे सभी जानते हैं, ये है कर्णम मल्लेश्वरी। देखो कितनी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर इसको उठाया हुआ है ना। तो ये जो है लेफ्ट मैंने अभी आपको बताया वेट लिफ्टर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मार्किश कीड़ो का निधन हुआ है और वे किस खेल से संबंधित है? तो ये भैया आपके बैडमिंटन से संबंधित है। भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हाल ही में जो है ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, स्पेशली ये है मार्किश कीड़ो, और इनकी जो है डेथ हो चुकी है। और ये जो है आपके किस खेल से रिलेशंस में थे? वो थे आपका बैडमिंटन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है इनकी इमेज। कौन है? ये है आपकी जाने माने मार्किश कीड़ो, जिनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है। स्पेशली ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा यंग ही है ना। चलो कोई नहीं, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स। अब देखो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो भाई यहाँ पे क्या हो गए, बिल्कुल आपके फिनिश हुए। अब बात आती है जीएस की, और जीएस के 10 क्वेश्चंस होने वाले, जिसको पहले से ही पता है क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे देना। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत सब जानते हैं, भारत का सब वो जानते हैं ना स्ट्रक्चर क्या होता है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा, इनकी ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? इसको हम इंदिरा कोल कहते हैं। फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? वो है इंदिरा पॉइंट। रुको रुको रुको, थोड़ा बना के ही देख लेते हैं क्या हुआ। अरे यहाँ पे जगह कम है, छोड़ो कोई नहीं, से बन रहा है। अब पूछा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो यहाँ पर ये है इंदिरा कॉल। दक्षिण बिंदु पूछा है तो इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी बिंदु पूछा है इधर तो क्या है? व्लांगो है। और भारत का पश्चिम बिंदु क्या है? ये है सर्किल। क्लियर। अच्छा, जो इंदिरा पॉइंट है इसका और भी अन्य नाम है, तो इसका अन्य नाम क्या है? इसका है पार्शन, या फिर इसको आप पिगमेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण बिंदु क्या है? वो है कन्याकुमारी। पूछा है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पूछा है प्रायद्वीपीय, पूछेगा तो क्या होगा? कन्याकुमारी होगा। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अदरवाइज अगर बात की जाए यहाँ पर किसकी, तो वो है दक्षिण एरिया की, है ना। तो ये है आपकी गोदावरी। अच्छा, भारत के 7.5 पड़ोसी देश कौन कौन से? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार है। स्पेशल से याद रखना है आप लोगों को। देखो यहाँ पर एक बात अगर आपने नोट किया होगा तो श्रीलंका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि श्रीलंका क्या है? ये अलग हो चुका है श्रीलंका अपन लोगों के इंडिया से। ओके। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो बिल्कुल क्रम से है। तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, जो कि कितनी है? 2525 है। और भैया अगर बात की जाए कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, वो है ब्रह्मपुत्र। क्लियर। अच्छा, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? वो है 247। क्लियर है। सो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जीएस के, आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको वीडियोस? कैसे लगा वीडियो? चलिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिसने किया हुआ है भैया उसका दिल से थैंक्स है, और जिसने नहीं किया हुआ है आप कर सकते हैं, आपका मन है तो। ओके। और आप जो है यहाँ पर सीडीपी की मैंने क्लासेस स्टार्ट की हुई है। सीडीपी प्रैक्टिस सेट आपका डेली वाइज आएगा, आज भी आएगा आपका। मैक्सिमम टाइमिंग है 4 या फिर 5 में अपलोड हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं, है ना। जो है मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7 करा चुकी हूँ, तो साथ जाके आप इस प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर लेना और देख लेना। क्लियर। आज आपका 8 नंबर का आने वाला है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।